केदारनाथ यात्रा पर गए अजमेर के 14 सदस्यीय दोस्त भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद वहां पर फंस गए। करीब 4 दिन तक सभी वहां पर फंसे रहे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जरिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद सभी 13 दोस्त मंगलवार को सुरक्षित रूप से अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। सुखाड़िया नगर अजमेर निवासी भरत उदानिया ने बताया कि उसके 12 दोस्त अजमेर के सुखाड़िया नगर गली नंबर 2 निवासी है। 30 जुलाई को सभी दोस्त केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। 31 जुलाई को सभी वहां पहुंच गए थे। दोपहर में सभी ने पैदल यात्रा कर केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू की। शाम 7 बजे करीब तेज बरसात और पानी की बहाव शुरू हो चुका था, जिसके कारण उन्होंने कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान पर रुके थे। वहीं पर उन्होंने चाय नाश्ता किया। भारत ने बताया कि चाय नाश्ता करने के दौरान पीछे की तरफ अचानक बम ब्लास्ट जैसी तेज आवाज हुई, जिससे वह सभी डर गए। करीब 6 से 7 किलोमीटर तक आवाज गूंजी। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया कि बादल फटने की आवाज आई है। वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। लैंडस्लाइड होने शुरू हो गया। सभी अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर चुके थे। सड़क पर गिरे पत्थरों के ऊपर से वह रास्ता बनाकर अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने टीन शेड के नीचे अपने आप को बचाया था। इस बीच पानी का बहाव भी तेज हो गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने एक दुकान पर जाकर राहत की सांस ली। भरत ने बताया कि करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर आ चुके थे, मंदिर के बीच में फंसे हुए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने रहने की व्यवस्था की थी। भारत ने बताया कि दूसरे दिन उनके द्वारा यात्रा वापस शुरू की गई। करीब 4 किलोमीटर की यात्रा और बाकी थी। रास्ते में ब्रिज टूटा हुआ था, चट्टानें गिरी हुई थी, जिनके ऊपर रास्ता बनाकर पैदल यात्रा उनके द्वारा की गई। 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद वह केदारनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद वो वापस नीचे उतरना शुरू हुए। 4 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें वापस ऊपर भेज दिया गया। अनुराग ने बताया कि 4 दिनों तक वह पहाड़ियों के बीच फंसे रहे। पहले दिन उन्होंने अपने खर्चे पर ही रहने खाने की व्यवस्था की थी। उसके बाद उनके पास पैसे, खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से उनको रेस्क्यू करवाया गया। टीम के द्वारा अलग अलग टुकड़े बनाकर 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर और अन्य साधनों से रेस्क्यू कर हिमालय के सिरसा हेलीपैड पर लाया गया। 5 अगस्त को वह नीचे उतर चुके थे। अनुराग ने बताया कि बादल फटने के बाद चट्टानें गिरने लगी थी। अचानक से धरती हिलने लग गई, जिसके कारण हम सारे दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पानी के बहाव बहुत तेज था। कोई भी यात्री अपने आप को वहां पर संभाल नहीं पा रहा था। काफी मुश्किलों से हमारी जान बचाई गई। अगर हमारी जल्द रेस्क्यू नहीं होता तो वह काफी मुश्किल में पड़ सकते थे, जहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण परिवार से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। नाथ गए थे हम 30 तारीख को हम वहाँ पहुँचे थे। 31 को हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और ये 31 का ही मंज़र है। जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी 31 की 8:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। जस्ट रेगुलर जैसे बारिश होती है, वहाँ का मौसम जैसे आता है, बट बारिश का फ्लो धीरे धीरे इतना स्पीड में आने लगा कि जैसे जो 2013 का मंज़र था वही सीन याद आने लग गया। जो हमारे पानी हमारे कमर के ऊपर से जाने लग गया था। पर हमें जो बोला गया था कि आप अपना सेफ जोन ढूंढिए, पर रात इतनी अंधेरे थी कि पहाड़ी इतनी हमारे पास में थी कि कहाँ से कौन सी चट्टान आके गिरेगी, क्या होगा, कोई अता पता नहीं था हमें। पर हमने तो भी हमारा एक सेफ जोन देख के हम वहाँ रुके। रात को 10:30 बजे बारिश थमी। रेगुलर 2 घंटे बारिश हो रही थी कि वहाँ बादल, जो एक लिंचोली है, नीचे के एरिया सारे तबाह करते थे। जो मंदिर के ऊपर के एरिया था वहाँ पर 2-3 ब्रिज टूटे थे, पर नीचे के जितने भी एरिया थे वहाँ सबके ब्रिज टूट गए थे। फिर ब्रिज टूटने के बाद हमें तो वहाँ रात को स्टे करा दिया था गवर्नमेंट के। फिर हम वहाँ स्टे करने के बाद हमने मंदिर को दर्शन वर्शन करे। फिर हमने जैसे ही हमें आने लगे, हम जैसे नीचे उतरने लगे, तब हमें रेगुलर पता पड़ा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। और वहाँ एनडीआरएफ टीम के लोगों ने हमारी मदद करी थी और हम नीचे तक आए थे। बट हमें वापस बोल दिया गया था कि मौसम जो था वहाँ पर मिनट में चेंज होता था। और फिर हमें बोला गया कि आपका रेस्क्यू डायरेक्ट मंदिर से ही होगा, क्योंकि वहाँ का हेलीपैड बड़ा था और एनडीआरएफ के M17 से हमारा रेस्क्यू किया जाना था। बट वहाँ के मौसम बिगड़ने से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक
डिले हो गया, क्योंकि मौसम एक हेलीकॉप्टर चलता था, फिर वहाँ पर रुक जाता था, फिर आधे घंटे के लिए चलता था, फिर वहाँ पर मौसम लॉक हो जाता था। इस वजह से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक डिले हो गया, और 4 दिन तक हम वहीं पर ही स्टे कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री अलॉटेड करे थे, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे। कितने लोग थे आप? हमारे 13 का ग्रुप था राजस्थान का, और 25 का ग्रुप था बीकानेर का राजस्थान के। और तो अजमेर में कहाँ रहते हैं आप लोग? अजमेर हम सुखाड़िया नगर में। सुखाड़िया नगर में, जी। ठीक है। तो घर वालों से संपर्क हो पाया था? घर वालों का संपर्क सर वहाँ की लोकली हमने मोबाइल नेटवर्क से हमने उनकी कॉल्स वगैरह BSNL ही चल रही थी, वहाँ से हमने उनसे कांटेक्ट करा। घर वालों को हमने बताया सबसे पहले कि हम सेफ़ हैं यहाँ पर, और सेफ़ जोन में हम हैं, और जब भी रेस्क्यू होगा हम आराम से नीचे उतर जाएंगे। और वहाँ से नहीं हो पाया तो हमने ऐसा करा कि हमने 13 लोगों ने, हम जो 100 के जत्थे बनाए थे NDRF ने, साथ में NDRF की टीमें चल रही थी, फिर हम नीचे आ गए थे। 13 किलोमीटर आने के बाद फिर जो नीचे गौरीकुंड से सोनप्रिया का जो रास्ता था वो पूरा समाप्त हो गया था। इस वजह से हमें रेस्क्यू हेली के अकॉर्डिंग करा था, और हेलीकॉप्टर से हमें सिरसी तक उतारा, फिर वहाँ से हमने हमारे व्हीकल करके हम ऋषिकेश तक आए थे। नाम बताएं आप? धीरज नाम। टोटल कितने लोग थे आप? हम 13 लोग थे। आज जो केदारनाथ गए हुए 13 के 13 यात्री आज सुखाड़िया नगर बोलेश्वर महादेव में सकुशल पहुंच गए हैं। माँ गंगा की असीम कृपा और बोलेश्वर महादेव मंदिर की असीम कृपा से किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई है। ये सकुशल लौट चुके हैं। मैं NDRF और मिलिट्री और उत्तराखंड सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छी सेवाएँ प्रदान की। जो बच्चे मौत के मुँह में से और भोलेनाथ की कृपा से सुकुशल लौटे हैं, मैं NDRF और मिलिट्री का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी समाजवासी और जो नगर के वासी थे सभी ने अपनी तन मन दुआ से दुआ करी कि हमारे बच्चे भोलेनाथ के शेष कुशल लौटे। उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुणे NDRF और मिलिट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम?